अच्छा जी, यहाँ पे कुछ ज़हीर इस्लाम है। हेलो, अनम्यूट करें ज़हीर। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है भाई। क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, अभी जैसे ये भाई गए थे तो मैं मतलब पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान में तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। मतलब वो मैं इनको क्या बोलूँ, मेरे खुद इतने एक्स मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे कहीं से भी एक्स मुस्लिम लगते ही नहीं है। लाइक मुझे लगता है कि वो काइंड ऑफ हिंदू बन चुके हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कल्चर क्यों है, जब कोई इस्लाम छोड़ता है तो वो मतलब इंडिया का या फिर हिंदुस्तान का इतना ज़्यादा सपोर्टर क्यों बन जाता है। और वो मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स के इसराइल को लाइक ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, फ़लस्तीनियों का जीनोसाइड होना चाहिए, दे डिज़र्व दिस, और एक ही दफ़ा मार दो, उनके बच्चे मार दो, ख़त्म हो जाएगा। लाइक इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बातें वो इतने मज़े से कर देते हैं कि ऐसे पता ही नहीं वो इंसानों की बात नहीं कर रहे, वो ना कुत्ते की बिल्लियों की बात है। मतलब कोई कुत्ते बिल्लियों को नहीं मारे ऐसे जिस तरह फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं है। वो समझते हैं कि बस मार दो, ख़त्म कर दो, जस्ट बिकॉज़ दे आर मुस्लिम्स। तो मार के ख़त्म करो। और अच्छा, पाकिस्तान में जब आपका और ये हारिस टाइप के लोगों का भी कोई इतना एक्सपोजर नहीं था ना, तो उससे भी पहले मैं 2 लोगों को सोशल मीडिया पे फ़ॉलो करता हूँ। तो चले, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सही है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं उनको काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। लाइक 7 6 7 साल तो हो गए। एंड वो भी इतने ज़्यादा ब्लाइंडली, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो इतनी गलत फैक्ट्स शेयर कर रहे होते हैं, और इतनी ज़्यादा लाइक मुसलमानों के खिलाफ नफरत होंगी उनका। वो बस चाहते हैं कि बस मुसलमानों को बुरा दिखाना है, हमने पोर्ट्रे करना है, डेट्स इट। और उनके भी मैं आजकल जो पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे देख के बहुत दुख होता है। लाइक दे आर ब्लाइंडली सपोर्टिंग इसराइल, एंड लाइक मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कल्चर के पीछे मेंटालिटी क्या है, कि ये जो पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। लाइक वो या तो बहुत ज़्यादा हिंदू की तरफ चले जाते हैं, या वो इसराइल के इतने सपोर्टर बन जाते हैं। ये मुझे कल्चर समझ नहीं आता, सीरियसली। इग्नोरेंस की वजह है, क्योंकि वो अपने आप को हिस्ट्री और इवन के उनको अपने आप को हिंदुइज्म के बारे में भी एजुकेट करने की जरूरत है, जो कि वो नहीं करते। ठीक है, उनको अपने आप को जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के बारे में भी एजुकेट। ये मसला ये है कि ये वो एक्स मुस्लिम्स हैं जो कि बस इस्लाम छोड़ दिया, इसके बाद समझते हैं कि अब बस पूरी हो गई। मैंने तो बहुत सारे एक्स मुस्लिम ऐसे देखे हैं शराब के लिए पागल हुए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, कई ऐसे हैं जब इस्लाम छोड़ देते हैं और समझते हैं हम शराब से पीना फर्ज हो गया। ठीक है, कई मैं ऐसे एक्स मुस्लिम्स को जानता हूं जो कि आगे पीछे यहाँ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मजहब छोड़ा है, पाकिस्तानी, जो कि आगे पीछे लड़कियों को ये कहते फिरते थे कि हाँ जी अब तुमने छोड़ दिया तो अब तो तुम पे फर्ज है कि तुम हर बंदे के साथ सेक्स करो। ऐसे भी लोग थे। ठीक है, तो बड़ी मिक्स लॉट है। बहुत से ऐसे हैं जो कि मैं बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत शैलो माइंडेड है। और आमतौर पे जो मेन फर्क है दो किस्म के ऐसे एक्स मुस्लिम, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम, वो पढ़ने का है और एजुकेट होने का है। ठीक है, ये बात है। लाइक गालिब भाई, पता है मतलब मैं पाकिस्तान में, मुझे भी 3 4 साल हो गए हैं इस्लाम छोड़े हुए, लेकिन मुझे आज तक कोई भी आपके जैसा सेंसिबल, मतलब मुझे जितना सेंसिबल और न्यूट्रल एक्स मुस्लिम, वो सॉरी, कोई अगर मुझे फ्री थिंकर लगता है तो वो करंटली आप ही हैं। उसके अलावा नहीं, सॉरी टू और से, भी हैं, और भी हैं, नहीं और भी हैं। नहीं, आसिम सॉरी भाई नहीं, को देखें आप, आसिम भाई को आज देखें, सब्सटेंशिया निगरा को देखें, नॉन कन्फर्मिस्ट को देखें। ठीक वही, है, इधर लेकिन मेरे साथ हाँ हाजी भाई को सॉरी देखें आप। सॉरी टू से, बट हारिस भाई भी काफ़ी बायस्ड हैं। चलें, छोड़ दे, रहने दें, आप नाम ना लें। अच्छा, चले, मैं मेरा एक क्वेश्चन ये था मेन के, ये जो इसराइल और मतलब जो अभी जो जेरूसलम जो है, तो ये मतलब तीनों रिलीजन से एसोसिएटेड है, इस्लाम, जूस और क्रिश्चियन से। लेकिन मुसलमानों और यहूदियों का जो फड्डा है वो एक्चुअली ये जो मस्जिद अक्सा और इसकी सराउंडिंग में वेस्टर्न वॉल वगैरह ये सब एरिया है। तो लाइक सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वेस्टर्न वॉल है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये फेक है, क्योंकि वेस्टर्न वॉल फेक तो नहीं है, मगर जो बातें उसके बारे में कही जा रही है ना, उनमें से बहुत सी गलत है। नहीं, जैसे जहाँ तक मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो वो तो हैकल जो था वो इतनी बुरी तरह तबाह हो गया था कि
किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ था, और फिर मतलब ये वेस्टर्न वॉल कहाँ से दोबारा नहीं रीबिल्ड नहीं हो नहीं गई। पता था, नहीं पता था, वेस्टर्न वॉल उस हैकल का पार्ट है जो जीसस के टाइम, सही। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये, जिसे मेरा टाइटस ने क्वेश्चन 70 एडी में तोड़ दिया था, ठीक है। सही, तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस जगह पे मस्जिद अक्सा और ये गुम्बद खुजरा जो भी है, ये हम्म। जो है, तो मतलब यहूदी इतने श्योर कैसे हैं कि हम लोग का हैकल यहीं था, और हम मतलब, और जो मुसलमान भी बोलते हैं कि हमारी मस्जिद गिरा के हैकल बना लेंगे, तो लाइक इतना श्योर कैसे हैं नहीं, कि। वो तो इस बारे में कोई शक वाली बात ही नहीं है कि वहीं पे थी, और मुसलमानों ने नहीं गिराई ना वो, हम्म। क्योंकि ये तो सीजर पस्पेजियन के बाद जब टाइटस आया तो उसने गिराई थी, ये पस्पेजियन ने टाइटस को भेजा, टाइटस ने आके इसको गिराया, ठीक है। और 70 एडी में, फिर 70 एडी में पहली जो है ना जूश रोमन वॉर हुई, फिर जो तीसरी जूश रोमन वॉर थी 135 में हुई। पहली जूश रोमन वॉर का जो एंड हुआ था ना, वो असल में फॉल ऑफ जेरूसलम और फॉल ऑफ टेम्पल पे हुआ, ठीक है। तो हम्म। टेम्पल टूट गया था, फिर टेम्पल को तोड़ के उन्होंने यहाँ पे अपना एक मंदिर बना दिया था इसी हिल के ऊपर, ठीक है, जो कि फिर क्रिश्चियन टाइम्स में आके खत्म हुआ था असल में, ठीक है। तो ये 645 तक तकरीबन यहाँ पे, 692 तक यहाँ पे ये थी। वो जो टेम्पल था वो मुझे अब याद नहीं है वो किस टाइम टूटा था, मुझे अब सही तरह से याद नहीं है किस टाइम टूटा था, मगर ये फिर खाली थी जगह, क्योंकि बेजेंटीन जब टाइम आया ना क्रिश्चियंस का, तो वो भी इस पहाड़ी के ऊपर इनको बनाने नहीं देते थे हैकल, क्योंकि इन्होंने पहले रोमियो से रिक्वेस्ट की थी तीसरी सदी में, कॉन्स्टेंटीन से पहले, ठीक है। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था, इन्होंने बनानी भी शुरू कर दी थी तीसरी सदी में, इन्होंने हैकल बनानी शुरू कर दी थी, वो फिर रोमी आए, उन्होंने फिर तोड़ दी। फिर बिजेंटीन्स के टाइम में भी इन्होंने एक बार इजाजत मांगी कि हमें बनाने दो, फिर ये बनाने के प्लान में थे, फिर उन्होंने हमला कर दिया इनके ऊपर, बिजेंटीन क्रिश्चियन ने, मेरे 6वीं सदी की बात है, 500 समथिंग की। फिर 7वीं सदी में 692 में फिर मुसलमानों ने इस जगह पे मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक अब्दुल मलिक ने बना दिया, ठीक है। तो पता तो शुरू से था ना कि यहाँ पे आई, ठीक है, समझ गया। लाइक तो देखा जाए तो ये तो यहूदियों के साथ काफी अनफेयर है कि उसकी उनकी जगह पर मस्जिद, मतलब ये मस्जिद बना दी गई, तो ये नहीं, तो। उनके साथ अनफेयर तो है, मगर ये अनफेयर कोई डिलिबरेट अनफेयर नहीं है ना। मसला ये है कि मुसलमानों ने जब यहाँ पे ये बनाई तो उस टाइम यहूदियों की हैकल यहाँ पे नहीं थी, और बात यह है कि उस टाइम इस फलस्तीन के अंदर यहूदी बहुत कम रहते थे, शायद पूरे फलस्तीन के अंदर 2-3 हजार यहूदी नहीं होंगे उस टाइम, ठीक है, समझ गए आप बात। जी तो जी। ये कॉन्टेस्ट ही खत्म हो चुका था कि यहाँ पे इनकी हैकल बनेगी, ये तो क्रिश्चियंस दोबारा, जब इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस और जायनिस्ट ने दोबारा से 19th सेंचुरी में ये कैंपेन शुरू की, और इनका कंट्री यहाँ पे बना, और फिर ये बनी। और ये भी याद रखिएगा कि ये हैकल थर्ड टेम्पल जिस दिन बनेगा उस दिन दुनिया में वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सही सही। अच्छा, लेकिन पता है खालिद भाई, जैसे बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग तारिक पता तो बिल्कुल भी मैं उनको कह सकता कि वो रेडिकल इंसान थे, बिल्कुल नहीं थे वो। लेकिन उनके रेडिकल मतलब, इंसान ही थे। सॉरी मतलब हाँ, मैं कहना चाहता हूँ रैशनल, सॉरी रैशनल। तो रैशनल तो नहीं था। रैशनल तो नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन इन जैसे बहुत से लोग हैं, तारिक फता और भी बहुत से लोग हैं जैसे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग माई फ्रेंड, जो कहते हैं कि हम बहुत इनलाइटेंड हैं, लेकिन उनके मुंह से जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, लाइक वो लाइक चले हम मान लेते हैं कि यहूदी उस सरजमीन में पैदा हुआ, इनका रिलीजन वहां बना, लेकिन फिर वो चले गए फलस्तीन से, वो हमेशा फलस्तीन में नहीं थे। ये तो वर्ल्ड वॉर 2 में दोबारा कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुए थे। तो ये बात जब मैं के मुंह से सुनता हूँ कि ये लोगों को एसोसिएट करते हैं किसी जमीन से, कि नहीं ये जमीन तो उन्हीं की थी, ये उन्हीं को वापस मिलनी चाहिए, तो ये तो बहुत एब्सर्ड क्लेम है। क्योंकि देखें, फर्ज करेंगे अगर मेरे परदादा का घर था, मेरे परदादा वहां से कहीं चले गए, और अब वहां पे कोई और रह रहा है, मैं वहां पर आऊँ बोलूँ कि नहीं ये तो मेरे परदादा का घर था, मुझे वापस चाहिए, तो ये तो बहुत एब्सर्ड क्लेम होता है। लाइक इंसान तो मूव ऑन करते रहते हैं। तो ये लैंड के हिस्सों के लिए अब जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि तारिक फता जो थे, तारिक फता बहुत ही, मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल कोई पीसफुल इंसान नहीं था। वो क्या बोलता था कि अखंड भारत बनना चाहिए, आज़ाद कश्मीर वापस छीनो, गिलगित वापस छीनो, सिंध के बगैर तो भारत मुमकिन ही नहीं है।
तो लाइक आप क्या बोलना चाहते हो कि आप कौमों को मतलब जमीन के टुकड़ों के लिए लड़वा के जंगे करवाना चाहते हो? आप ये कैसा क्लेम है? बिल्कुल ये गलत बात है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब जो करंट रियलिटी है, अगर इसराइल एक रियलिटी है तो पाकिस्तान भी एक रियलिटी है। हिंदुत्व को बिल्कुल। ये कहने में तो बिल्कुल एक कोई मसला नहीं है, और हिंदुत्व के सपोर्टर्स को भी इसराइल एक रियलिटी है, मगर पाकिस्तान को एज ए रियलिटी इन्होंने नहीं एक्सेप्ट करना। तो ये हिपोक्रेसी है असल, ठीक है, ये हिपोक्रेसी है। हाँ, ये बात माने कि इसराइल एक रियलिटी है, खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, और खत्म करना किसी जेनोसाइड के थ्रू दुनिया का सबसे स्टूपिड काम होगा, बल्कि उसके साथ जंग भी करना एक स्टूपिड बात होगी। मगर पाकिस्तान भी फिर एक रियलिटी, ठीक है, उसको भी मानना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम मेन ये है कि असल में ये डबल स्टैंडर्ड है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसराइल पैलेस्टाइन वॉर में हिंदुत्व का कोई स्टेक नहीं, मगर हिंदुत्व की जो छलांगे हैं ना और जो प्रोपेगेंडा है, असल में वो दुनिया में इस वॉर की वजह से जो नफरत बढ़ रही है उसमें हिंदुत्व का बहुत बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए इंडिया का ठीक है, बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, इंडियन मीडिया हाँ, का। क्योंकि इनके पास इंडियन इनके इंडियन पास सोसाइटी पूरी दुनिया में वो जो चाहें वो खबर कर सकते हैं, सच झूठ जो भी चाहें वो कर सकते हैं। देखें, चाइना जो है ना, चाइना वो दुनिया का सबसे, इंडिया चाइना को पॉपुलेशन में आई थिंक सरपास कर चुका है। मगर जो मेन बात है वो ये है कि चाइना का इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि फेसबुक वगैरह यूट्यूब उनके कंट्री में चलती नहीं है, उनके कमेंट्स का कोई इंपैक्ट नहीं आता हमारे सोशल मीडिया पे। मगर इंडिया के अंदर जो चीज ट्रेंडिंग में चली जाती है, हिंदुत्व के पास मेरे ख्याल है कि कोई चंद करोड़ सोशल मीडिया हैंडल हैं, जब वो किसी चीज को पुश करते हैं तो वो ग्लोबल सोशल मीडिया जो हमारे वाला है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसके ऊपर बहुत इंपैक्ट उनका होता है। और इस टाइम जो इसराइल पैलेस्टाइन की डिबेट है उसके अंदर हिंदुत्व एक बहुत बड़ा, ठीक है, हर्डल बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वो इसराइल का नैरेटिव है, जो फेक नैरेटिव है इसराइल का, उसको पुश करने में इस टाइम हिंदुत्व सबसे आगे है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है इस टाइम। एग्जैक्टली अच्छा, लेकिन अगर आपको याद हो 2 साल पहले 2 साल पहले मैं आया था आपके चैनल पे, आई थिंक कोविड के दिन थे। तो उस वक्त मतलब मैंने आपसे बात कही थी कि मुझे पाकिस्तान और इसराइल का क्रिएशन बहुत सिमिलर लगता है। लाइक इसराइल भी देखा जाए तो उसने एकदम से ऐलान कर दिया कि भाई हम इसराइल हैं, ये मुल्क है इस तरह। और पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ था कि वो अचानक से लाइक खैबर और बलूचिस्तान के लोगों तो आइडिया भी नहीं था कि भाई पाकिस्तान है क्या, वो बोले थे आप कहाँ से आ गए। तो मुझे पाकिस्तान और इसराइल का क्रिएशन काफी सिमिलर लगता है। मैंने आपसे यही कहा था ना कि दोनों गलत है। जी दोनों गलत हैं, लेकिन देखें अब हम कुछ नहीं कर सकते, बन गए तो बन गए। अच्छा अब बस मैं लास्ट क्वेश्चन करके बस मैं निकल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में ना हर कोई अपना को मतलब बिल्कुल आउट आउट क्वेश्चन है, सैयद बहुत हैं, लाइक बहुत लोग हैं जो अपने को सैयद लगाते हैं। तो ऐसे ही मेरा दोस्त था तो वो अभी गया है जर्मनी। तो अच्छा मतलब मेरी से काफ़ी फ्रेंडशिप है, तो मैं उससे काफ़ी मजाक करता था कि यार ये फेक सैयद होता है ये सब। लेकिन अभी जब वो जर्मनी गया और उसने हमने डीएनए टेस्टिंग करवाई है तो उसके उसमें अरब डीएनए आया है। तो अब वो ये मुझे कितने परसेंट? उसने मुझे परसेंट नहीं बोला, लेकिन उसने बोला लाइक उसने मुझे उसका बोला वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। मैं उससे उसकी रिपोर्ट मंगवाऊंगा, लेकिन उसने बोला है कि अरब क्रोमोसोम आया है। लेकिन मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि वाई जो क्रोमोसोम अरब होना चाहिए, फिर वो सैयद है। सही, लेकिन जी लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि चले अभी मेरे दोस्त को भी छोड़ देता है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि ये जो लोग अपने आप को मतलब अहले बैत से एसोसिएट करते हैं, तो अगर डीएनए टेस्टिंग से प्रूव होता है कि अरब टेस्टिंग है, तो इससे हम लोग क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाकई में कोई ऐसी फैमिली थी? लाइक अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का भी कोई प्रूफ नहीं हम लोग के पास, सहाबा का भी कोई प्रूफ नहीं है। तो इससे क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि वाकई में कोई ऐसा शख्स या कोई फैमिली थी ऐसी? भैया मसला ये है कि ये फिर देखना पड़ेगा कि दुनिया में जितने लोग सैयद क्लेम करते हैं वो सारे के सारे वाकई सेम वाई क्रोमोसोम रखते हैं कि नहीं, ये बात देखनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर देखना पड़ेगा कि वो वाई क्रोमोसोम क्या वापस अरेबिया में पाया जाता है या नहीं, फिर जाके बात निकलेगी। तो ये इसका आंसर तब भी दिया जा सकता है जब कोई डाटा सामने हो, उससे अलावा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चले फिर, ठीक है, सही है, ओके ओके ओके, बाय।